वे रात और दिन का फर्क, श्वास श्वास में रटता माता पिता का गुण प्रकट होता है और श्वास पर श्वास में रटता है तो पति का गुण, पति से ही तीसरा जागृत होता है, तीसरा उत्पत्ति होती है कि माता पिता से। भले कितने बार माता पिता के संग हो, ज्यादा से ज्यादा महाराज फरमाते हैं 3 लोग 14 भवन, उससे ज्यादा भी कोई सिमरेगा तो पार ब्रह्म तक जा सकता है। ओंकार ब्रह्म के दो, पार ब्रह्म के दो, चिदानंद ब्रह्म यहाँ तक हो सकता है, परंतु फिर उसको आना। दूसरा पाप पुण्य और कर्म 3 है। पाप पुण्य कर्म 2 है, 3 लोग 14 भवन पाप पुण्य का हिसाब होता है और कर्म पार ब्रह्म तक भी समा जाता है, वो भी साथ चले जाता है। श्वास श्वास के सिमरण से पाप पुण्य का हो सकता है निवेड़ा, चिदानंद ब्रह्म तक चला जाता है, ओंकार ब्रह्म तक चला जाता है। तो पाप पुण्य नहीं रहते हैं परंतु कर्म साथ। सुखराम मिया धर्माई किया कर्म नहीं, वो कर्म साथ रहते हैं और साथ ही वापिस जब सृष्टि रचना आती है तो वापिस कर्म बहुत बड़े जबरदस्त, ये कहने से मिटने वाले नहीं, न सुनने से मिटने वाले हैं। बराबर करवट चलती रहेगी, रटना चलेगी, बहुत बरसात होगी जब कोका को में दंडान गड़ेगा, नहीं तो गड़ने वाला है। संचित अपरालक भोगड़ा, संचित गड़ना और क्रियमान रटना करेगा तब बंधेगा, रटना में लीन रहेगा तो बांधने को टाइम नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा धारण करो, ऐसी समझ धारण करो, पाप पुण्य और कर्म 3 से। इधर माया ब्रह्म के देश से और ओंकार ब्रह्म के देश से, इन 3 से आत्मा को अलग होगा होने का जब तेरे को ज्ञान मिलेगा, ऐसा गुण प्रकट होगा, तब जाके महाराज फरमाते 3 से अलग, नहीं तो 3 से कहने से अलग नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सत नाम की सता बताऊं के सुन परचा होई, परम करम जस का तू डरे न। सत नाम की सता बता, जिसके पास ये नील नाम के है, उसके ये पर्चे हैं शरीर पे भी कि भरम कर्म और जग के बंधन से डरे। बोले खूब करेगा नहीं, न उसके भरम उत्पन्न होगा, न कर्म बनेंगे, रचना करता रहेगा, इधर प्रारब्ध शरीर से भोगता रहेगा और वे करने से विज्ञान ज्ञान से संचित का निवेड़ा, ये बंधन मुक्त हो जाएगा और उल्टर नाम चढ़ेगढ़ ऊपर से समाधि लागे, उल्टर चढ़ निज नाम के साथ में से समाधि लागे। महाराज परमात्मा 3 उसके संग शरीर से भी मिलेंगे और आत्मा के भी माया ब्रह्म का और चिदानंद ओंकार ब्रह्म का संग और केवल पद आनंद पद में से समाधि। ऐसी समझ कब आएगी? महापुरुषों के केवली भगवंतों के अनवे ज्ञान में सारा निर्णय है और ये निर्णय समझ आएगी। लाखा ज्ञान आगला तोलर आदि समझ बतावे, ये की अर्थ की सोले डारे किसको अर्थ नहीं। लाखा आगले ज्ञान को तोल ले, बाँचने वाले ज्ञानी तो बहुत है, सुनने वाले श्रोता वक्ता बहुत है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते लाखों प्रकार के ज्ञान है, उनको भांत भांत करके समझा करके एक ही निर्णय ऐसा डाले जो संसार में
जो सता स्वरूपी परमात्मा की सदगुरु की जो मेहर है, वो महाराज फरमाते उसके ऐसी प्रकट हुए कि संसार में वो भरम करम जग के बंधन से अलग। तो सतगुरु मेहर सता स्वरूपी कहन करना नहीं, न कहने में है न तो बेकरनी के देश में वो नियंत्रण लेके जाता है और रटना जबर चलती है। आध्यात्मिक निर्णय का बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाता है, तो महाराज फरमाते सब बंधन, एक भी बंधन नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राम कहत सम तिरिया होवे, अंत कहूं नहीं तिरिया हो, विसरत सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे, राम राज उर जागे, राम कहत सम तिरिया। राम को श्वास में रटना जो करता है, वो महाराज फरमाते अंत कबूल नहीं, बार बार वो आने जाने का जो चक्कर है वो मिटे, और इस चक्कर मिटने के लिए विष रस सब मिट जाता है। विष रस यानी शब्द रूप रस गंध स्पर्श में उसका महाराज फरमाते पांचों विषय ढीले पड़ जाते हैं। और इमृत की शीर रकार मकार इमृत नाम रटना चलती, ये शीर आती रहती है। तब राम राज उड़ जाए, तब राम राज का गुण प्रकट हो जाता है, जाग जाता है रोम रोम में, विधि मंडल में और देही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते संतो ऐसा भेव समाओ, जासु आवागमन नहीं आओ, संतो ऐसा भेव समाओ, जासु आवागमन नहीं आओ। अगर आत्मा को संत बनाना है तो संतोष से महाराज ज्ञान विचार ज्ञान बुद्धि कर रहे हैं कि ऐसा भेव समाओ। ये विधि नाम तो रटना ही है सकल प्राणी के पास, पर इस भेव के साथ में, इस विधि के साथ में, इस तरीके के साथ में ये रास्ता अपनाओ जो आवागमन प्रकट किससे हुए वो समझो। वो जिसके पास में है, तुम मेरा स्वामी मैं तेरा चेला जियो, अर्थ बताओ क्या कह रहे, तुम मेरा स्वामी, जो इसका निर्णय मेरे को समझावे बात बात करके, वो मेरा स्वामी है ना, उस देश का वासी, और मैं आत्मा उसकी शिष्य। चेला मतलब शिष्य हूं मैं उसके, जो उस परम पद की प्राप्ति जो कराता है नियंत्रण नाम और सांसों श्वास रकार नकार विधि। मेरे को ये निर्णय कोई आके बता दे तो समझो वो उस देश का वासी है, और आत्मा उस देश में मिलेगी, शिष्य आत्मा है, और महापुरुषों का जो अनन्य ज्ञान है वो इस आत्मा का गुरु। ब्रह्म ज्ञान सुनो जीव की जात ब्रह्म आपी कम कोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद। आनंद पद में सत्य में जब ही मिलेगा, इस आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है, अतलेवा जोड़ने वाला ब्राह्मण है। नियंत्रण से सुरत को जोड़ना, हथलेवा जोड़ना, ये विधि ही जोड़ने वाली, नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं डरो ममोदय मात पिता ने कर्मी सो किस विध मिलिए रेत कौन घर लाओ। ने कर्मी जो केवल पद आनंद पद है, केवल पद है, वो निकर्मी का देश है। इसके नीचे जितने भी है वो कर्मी मन न कर्म के साथ है, और कर्म से बिल्कुल खत्म केवल पद आनंद, वहां कर्म पहुंचते नहीं, न कर्म वहां वापिस भुगतने पड़ते। सब कर्मों को काट करके निश्चिंत होकर उस देश में जाते। रेत यानी पब्लिक योग और राजयोग, दो राजयोग सब कर्म काटता है, और पब्लिक योग कर्म पाप पुण्य तीनों के साथ। तो रेत उस देश में पहुंच नहीं सकती,
इसलिए पब्लिक योग पहुंचे। एक श्वास में सिमरन है वो पब्लिक योग, और श्वास पर श्वास में सिमरन है वो राज। इसी राम महाराज कह रहे हैं, ररु ममो दोय मात पिता है, रिद सिद्ध भोगर होई, नवला ब्याव करो निक साधो, गर्भ टले नहीं। ररु ममो दोय माता पिता है, माया ब्रह्म तत्व के सबके पास में रखा था। और जो ज्ञानी होता है, इस मांड के अंदर रहने का श्वासा के आधार से 52 अक्षर में कोई सिमरन करो, राम का भी करो, तो रिद्धि सिद्धि उसके घर में आ जाएगी, करामात कर तो सिद्धाइयां जाएगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा, रिद्ध सिद्धि का संताले धारी से नहीं उतरते पारा रे। और सत्य स्वरूप के सता बिना दे माया जान मिले, सत्य स्वरूप की सता ने निज नाम के बिना ये रिद्धि सिद्धि आगे जाने, ये रोक नवला ब्याव करो नित साधो, गर्भ टले। इतने ही नवला बार बार आओ, बार बार जन्मो, बार बार रकार मकार के साथ में ब्रह्म में समाओ, फिर वापस। कभी भी तीसरा जो नेचर है वो प्रकट, और इनसे सुख देख सकती आत्मा पर मिल नहीं सकती। माता पिता का सुख देख सकती है कन्या, परंतु पति का जो सेज का सुख है वो कन्या नेचर के साथ ही। रकार मकार तो माता पिता। इसलिए सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे राम नाम का ही, ब्रह्म के नाम का ही, कि ब्रह्म के नाम को श्वास में रखोगे तो माता पिता का हित होगा, और ज्यादा से ज्यादा तो माया ब्रह्म के साथ 3 लोग 14 मोह में रहेगा। और उसके आगे महाराज फरमाते ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म पर दादो, ये लोक रचा उनकी इच्छा उलट उसी ने खाती। ओम सोम का जपा जपा करेगा वो दादा दादी के साथ, वो पार ब्रह्म के पद में समा जाएगा। 3 लोग जहाँ से रची है वापिस इच्छा के साथ में आत्मा, फिर विचर करके माँ पल्ले बाद में अच्छा उलट उसी ने खा, उसी से वापिस विचर। तुम क्या सुखराम पहले के आयु अब के क्यों नहीं है? पहले भी तो वहीं से आया, तो फिर आएगा वहां से आने के लिए। केवल पद अनंत पद से आने के लिए है, वहां जाने के लिए। तो रेत राज के किया चाकरी, कर्म न दूरा जावे, इनकी टहल कर्म ही करना, कर्म की पदवी पा। पब्लिक योग का साधन करो, कितने भी शंखनाद के श्वासा के साथ के 52 अक्षर के साथ से मन विचार प्रगति के आधार से, तो सबसे कर्म नहीं करते। कर्म तो जब ही कटेंगे, पाप पुण्य का कर्म हो सकता है, परंतु कर्म नहीं। कर्म न दूरा जाए, इनकी टहल कर्म ही करना, कर्मा की पदवी। महाराज फरमाते इनकी टहल बंदी करो, फल की प्राप्ति हो जाएगी, 3 लोक की गुण प्रकट हो जाएगा। परंतु संसार में रचना रचेगी तो उसको वापिस आना, और कर्मों के साथ ही आएगा, कर्मों के साथ ही वहां जाएगा। कर्म कोई और नहीं वाला पक्का। इसलिए सुखराम जी महाराज के कर्मों का ताता बहुत भारी है। कई जन्मों के ब्रह्म से बिछड़ी जब के कर्म साथ कौन उड़ेगा? कर्म महाराज फरमाते हैं कितना ही तुम शुभ कर्म से शुभ फल की प्राप्ति हो जाएगी, तुम जबरदस्ती बनेंगे तो उसको भोगना। सांस की करने से शुभ और अशुभ दोनों नहीं, इसलिए सांस की करने से पुण्य पाप का धीरे धीरे निवेड़ा होता। यानी धर्म प्राय के जो खत लिखता है पुण्य पाप का, वो
जिसके उसास की करनी जबर है तो कहता है करता नहीं तो फिर कैसे होगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कुल वैराग दो है रास्ता परा परी सो आगे। कुल में त्याग पलक नहीं रहे, ग्रह त्याग नहीं चाहते। कुल वैराग दो है, एक गृहस्थी में रहता एक पुत्र वैराग घर छोड़ देता, त्यागी बन। ये पारंपरिक के ये महाराज फरमाते हैं आदि अनादि से ये दो रास्ते, संखड़ाड़ का रास्ता उनका है, पब्लिक के दो, संखड़ाड़ के दो, श्वासा के साथ के दो, प्रगति के साथ, 52 अक्षर के साथ ये कुल का रास्ता है। और बंकनाड़ का उनसास के साथ में 53-54 का संग करके 53 उनसास 54 वो बंकनाड़ में जाएगा। फिर महाराज फरमाते वो देही स्पर्श तत्व से नो तत्लिंग शरीर से अलग होना ही बेरा। तो कुल के रास्ते से जन्मना मरना मिटेगा नहीं, और वैराग के रास्ते से वापिस ग्रस्त में वैरागी होगा तो वो आएगा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं, ना वे उड़े परे भी नाई, ना कोई बीच कहा भी, त्यागी पुरुष विराजे न्यारा, कोटा मत दे पावे। जो महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म का रास्ता ना भी, कई मंत्रों की उपासना करे, प्रकृति के आधार से जप करे, कोई भी जप करे, ओम का भी साधन करे, शंखनाल के रास्ते से श्वासा के आधार से कोई भी साधन करे। महाराज फरमाते ज्यादा से ज्यादा तो जब्बर करेगा तो कहते माया ब्रह्म 3 लोक तक, स्वर्ग में 3 लोक 14 वन के स्वर्ग मध्य पाताल में आता जाता रहेगा। के 3 ब्रह्म के लोक में जीव शिव ब्रह्म, शिव चिदानंद ब्रह्म यहाँ तक चला जाएगा, परंतु आत्मा उससे परे रहेगी, आएगी और आएगी। ना कोई बीच कहा, इसको बीच में कोई रोक भी नहीं, न कोई कहा बेच सकता। जैसे जैसे करनी होती है, जैसे जैसी भक्ति होती है, जैसा जैसा साधन होता है, वो उसी के आधार पे, कोई इसमें पवित्रता कर नहीं सकता। तो महाराज जैसे कहते त्यागी पुरुष विराजे न्यारा, कोटा मध्य पाठ। कोटान कोट में जो त्यागी पुरुष होता है वो कूट से न्यारा है, गृहस्थी पे नहीं कहलाता और वो कुल में आता नहीं, बल्कि महाराज फरमाते हैं भरतरी त्याग कर दिया है, अब वन में चले गए तो वापिस उज्जैन नगरी का महाराज फरमाते रास्ता भी ऐसा बेटा। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कोटा मधो में जो बंकनाड़ के रास्ते होकर के माया ब्रह्म से और पार ब्रह्म से तीनों से अलग होता है, वो तीनों चीज धारण करेगा जब प्रकार मकार श्वास उश्वास और संबंध नियंत्रण, ये तीनों चीजों का गुण प्रकट होगा तब ये तीनों से अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गुण में तो निर्भय मत नाई, भावे साजन होई, कहते सुखराम त्याग जब निश्चयो कर्म रहो नहीं। गुण में कोई निर्भय मत चाहता है कि मैं निर्भय हो जाऊंगा, जन्मने मरने से मिट जाऊंगा, मेरे को पद मिल जाएगा। महाराज कुल में तो कुल की पदवियां मिल जाएगी, पुंज तत्व शरीर की आत्मा की, परंतु वो सतगुरु पद मिलना
महाराज फरमाते भाई कैसा ही होशियार हो, भले ज्ञानी हो, चाहे कितना ही अपने आप को जन यानी संत कहलाए, परंतु साधना के सारे, भक्ति के सारे, रटना के सारे, नए अक्षर के सारे, सदगुरु विधि के सारे ही वो देश आ सकेगा। कहने से, सुनने से, महिमा करने से या अपने आप को संत घोषित करने से वो देश आने वाला। जय सुखराम त्याग जब निशी, त्याग करके निकल जाएगा। किसको त्यागेगा? सभी कर्म। कृष्ण त्यागो जे जंगल में तो उसका कारण ये मान संचित और प्रालब्ध। अपन तो वो सांस की भक्ति करता है तो वो कम होते दिक्की जैसा, परंतु ये तीनों क्रम को त्यागना सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। तो सूर्य संति त्याग, भक्ति करने वाला जन, हरि के जन, राम सनेही, वो ही इसको त्याग सकते हैं, जिसको सृजनहार परमात्मा के नाम का प्रेम है, रटने का, फिर वो सदगुरु विधि से रटे और फिर नए अक्षर का संग। तो रकार मकार के करवट चलाने से रेमान नहीं बनेंगे। ऊषा सांस से जब रटना होगी तो नए अक्षर आएगा और प्रारब्ध शरीर से सुई का हुक्म सुई जितने भोगेगा और गगन मंडल में विज्ञान ज्ञान में परम भक्ति का गुण प्रकट होगा। तो बिना करे शब्द गणना करेगा, बिना रटना, उससे संचित का धीरे धीरे निवेड़ा। जब पूर्ण निवेड़ा आ जाएगा तीनों कर्मों का, तब वो आत्मा कर्म रहे नहीं, फिर एक भी जब नहीं रहेगा वो आत्मा परम पद में परमात्मा रूप बन, उसके आत्मा का वो स्त्रीलिंग खत्म। इसी प्रकार जैन समाज में कहते हैं, जैन धर्म में तीर्थंकरों का महिमा करने वाले कहते हैं, जब चर्चा हुई थी ज्ञान चर्चा, तो उन्होंने कहा कि एक तो स्त्री का कल्याण नहीं, दूसरा जब तक महाराज परमात्मा परिग्रह नहीं करेगा जितने आत्मा का कल्याण नहीं। परिग्रह करना और स्त्री दो का कल्याण होना। तीर्थंकरों ने परिग्रह किया और स्त्री का त्याग किया जब परमात्मा में आया। मैंने जब आपकी चर्चा की तब पूछा, आप स्त्री मानते किसको और परिग्रह किसका करना, ये मेरे पूछा जाता। शरीर तो ग्रस्त का है, इस ग्रस्त के शरीर को जंगल में रखो चाहे घर में रखो रहेगा। दूसरा इसके ऊपर कपड़े पहनते हैं, वो शरीर का धर्म है, उससे आत्मा का परिग्रह कैसे होगा ये बता। और आत्मा एक कन्या है, स्त्री। जब तक इसके परमात्मा का संग नहीं होगा, जब तक स्त्रीपना खत्म ही नहीं। तो हम भी कहते हैं दोनों है जितने मोक्ष नहीं है, उसके पाप पुण्य और कर्मों का संग रहे। परिग्रह से कर्म खत्म होंगे और स्त्रीपना नहीं। परिग्रह करका करना किसका, ये तब फिर का ये हमारी जब शाहपुरा सम्मेलन था रामशाला में, तब वहां के बहुत सालों के बूढ़े त्यागी थे, भूल गए उसका था, उनसे चर्चा हुई थी मेरी बहुत जबरदस्त। तब का हम जानते नहीं है कि हम तो यही जानते हैं घर छोड़ के हमने शरीर का ये कर दिया गया। ने कहा आत्मा का परिग्रह जब ही होगा
इस संसार में पंच काया में आत्मा रहती है। चार काया का परिग्रह करोगे जब आत्मा पूर्ण परमानंद की प्राप्ति परम, तब उसका स्त्रीपना खत्म हो जाएगा, पुरुष रूप बन और चार काया तक आत्मा स्त्री रहेगी, आत्मा कहलाएगी और परिग्रह नहीं होगा। चार माया काया तिरे भाया, पंचमे दिव्य काया संत। चार काया में ये कार्जिक काया तो अपने पास है, कार्णिक देव काया, कार्णिक तेजपुंज देव काया और जाचनिक भूतप्रेत काया और ब्रह्म काया, यहाँ से आत्मा बिछड़ करके आती है। तो महाराज फरमाते चार काया तक तो माया का शरीर साथ है, चार काया तक पुण्य पाप कर्म साथ है, चार काया तक जन्मना मरना साथ है और स्त्रीपना मिटने वाला नहीं। तो आत्मा ने चार काया का परिग्रह जब तक नहीं करेगी तब तक पंचमी दिव्य काया संत काया मिलने वाली, परमात्मा रूप हो जाएगी, स्त्रीपना मिट जाएगा, वो पंच दिव्य काया है। और चार काया तक भूख प्यास भी लगती है, वासना की भूख भी रहती है, वासना मरेगी नहीं, सब चाहिए चार काया। पंचमी काया में भूख नहीं, सबसे भूख भागेगी और परमात्मा के नाम से प्यास, सत्य प्रेरणा, सत्य ओढ़ना, सत्य का ही सब काम सत्य से, महल माया सब सत्य सत्य, सब सत्य का ही होता। इसलिए सुखराम कहते रहे कि संसार में चार कायाकार पंचमी काया का भेड़ा रहता है, क्योंकि जगत भगत का दोई मार्ग भेड़ा चले न कोई। के सुखराम दिग्ग और नर को सतगुरु को डरना, अरे जिन प्रताप मिले आनंद में सत्य स्वरूप के माही। ये प्रताप उस आनंद पद में मिलता है, वो सतगुरु का डर जो आत्मा का परिग्रह कराता है चार काया से, और पंचमी काया दिव्य काया से स्त्रीपना आत्मा अपना खत्म करता है, परमात्मा रूप बन जाता है। और जगत चार काया तक रहे जब तक जगत कहलाती है, और पंचमी दिव्य काया में समाती है जब ये संत भगत। वो मारे दोनों तुम जानो साथ चले बच्चे, शरीर का त्याग कर दो, ग्रस्त छोड़ दो, कल्पने का त्याग कर दो, तो कभी आत्मा जगत का संग नहीं। जगत यानी रूप, रूप का संग जब भी छूटेगा ज्ञान से सूझेगी। पंच तत्व शरीर में ज्ञान से सूझेगी, सारी काया से सूरज करके, और पंचमी काया में सभी छत्ते ही मिलेगी। ऐसा परमात्मा में मिलने का, सृजनहार के परमात्मा का रखने का ज्ञान समझ में आएगा, सत्स्वरूप की कड़ा आएगी, तब आत्मा परमात्मा की प्राप्ति। राम 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 राम। गुरु महाराज की परम राम महाराज अनंत की सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्य भगवान ने धन्य केवली भगवान जी कारण राज मोक्ष के मालिका अनंत को संस्कार राम सभा श्री राम राम महाराज सब